मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इसके बाद मैं चलता हूँ मॉक टेस्ट के बाद। तो सबसे पहले मेरा एक था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एक बिलिंग, जो एक्सेस बिलिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सेस बिलिंग आ रहा है, इसको लेकर के एक लेटर लिखना था। तो मैंने लिखा यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल पटना बिहार, फिर यहाँ पर डेट लिखे और इन दोनों के बीच में गैप रखना है, तो मैंने गैप रखा 29 अप्रैल 2025 जो कि आज का डेट है। और एट 2 द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गांधी मैदान पटना बिहार। एक्चुअली ये मैंने आज ही लिखा है, इसको क्या किया मैंने आज लिखा है टुडे, मैंने खुद से इसको लिखा और उसी चीज को मैं यहाँ बताता हूँ। किसी चीज को यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट वगैरह का यूज नहीं करता, क्योंकि जो पहले भी मैंने बोला कि जो मॉक टेस्ट मैं आपको देता हूँ वही मॉक टेस्ट मैं खुद भी मारता हूँ, है ना। 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत फीवर हो जाने के कारण मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो एक्चुअली में क्या था कि जो मॉक टेस्ट 9 था उसको पहले मैंने खुद से सॉल्व किया और उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो मैंने लिखा उसी चीज को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है कि एग्जामिनेशन हॉल पटना बिहार 29 अप्रैल 2025, फिर है 2 द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गांधी मैदान। गांधी मैदान मैंने देखा इसीलिए लिखा ना, गांधी मैदान इसलिए लिखा क्योंकि जब आपको वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पटना सिर्फ नहीं लिखना है, मतलब गांधी मैदान इसीलिए लिखा कि अगर क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र किया जाए किसी भी डिपार्टमेंट, मतलब कोई खास स्पेसिफिक का, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो बहुत जगह हर जगह है ना, लेकिन अब कहाँ लिख रहे हैं, तो इसलिए उस कहाँ के लिए, चूंकि ये लिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर गांधी मैदान का जिक्र किया, है ना। तो आप वहां पर गांधी मैदान जो एक्चुअल में रहेगा, अगर कहीं इसमें प्लेस का जिक्र नहीं करेगा तो आप यहाँ पर कोई पार्क वगैरह का, जैसे इको पार्क पटना बिहार ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट में कंप्लेन कर रहे हैं अगेंस्ट एक्सेस बिल, जो एक्सेसिव बिल आया उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा सर थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका अटेंशन लेना चाहता हूँ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस बिलिंग ऑफ माई हाउस, जो मेरे घर का जो एक्सेस ज्यादा बिलिंग आ गया, इसके प्रति मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। किसके लिए, किसके माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से। दिस इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी बिल द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट, है ना, हैज बीन सेंट यानी पैसिव वॉइस का यूज किया गया, क्यों, क्योंकि बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने से नहीं आएगा, इसको कोई भेजा जाएगा, कोई ना कोई पर्सन भेजेगा इसको, है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस लिखा। द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट इज मच हायर देन बहुत ज्यादा है एनी अदर प्रीवियस बिल, जितने भी बिल आप दिए हैं उसमें से सबसे ज्यादा मच हायर देन ये बिल है। वेयर एज जैसा कि आई एंड माई, जबकि मतलब ये इसका मतलब है जबकि, वेयर एज मतलब जबकि, आई एंड माई फैमिली मैं और मेरा जो परिवार है, हैव बीन नॉट लिविंग इन माई हाउस, मेरे घर में नहीं रह रहे हैं, फॉर द लास्ट 20 डेज, पिछले 20 दिनों से हम अपने घर में हैं भी नहीं, और उसके बावजूद भी इतना ज्यादा बिल आ गया। ड्यू टू द फंक्शन ऑफ माई फैमिली, कहाँ हम क्यों नहीं 20 दिन से, क्योंकि हम अपने फैमिली के यहाँ फंक्शन में गए हुए थे, इसके कारण हम नहीं है। और ये इसके बावजूद भी, कहने का मतलब मच हायर देन इलेक्ट्रिसिटी आया है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ऑल माई प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर नॉट मोर देन 1900 रुपीज, यानी इसके पीछे यानी पहले जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल थे वो 1900 से ज्यादा नहीं आए थे, बट लेकिन इस बार क्या हो गया, वट द बिल ऑफ दिस मंथ, इस महीने का जो बिल है, हैज बीन सेंट इतना, मतलब ये फ्रैक्शन में इसीलिए लिखे ताकि कुछ को एक्चुअल लगे, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन में लिखा, ठीक है। ये इतना रुपया भेजा गया। देयर सीम, जो ऐसा महसूस होता है, देयर सीम टू बी मिस्टेक इन रीडिंग ऑफ द मीटर, और हमें ऐसा महसूस होता है, यानी है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि ये मीटर का जो रीडिंग है उसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक किया गया, कोई गड़बड़ी हो गया, है ना। प्लीज लुक इनटू द मीटर, प्लीज बढ़िया से मीटर को देखिए, जांच कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, उसको सही सुधार कीजिए। द मिस्टेक, किसको, मिस्टेक को रेक्टिफाई कीजिए, सो दैट आई कैन पे द एक्चुअल अमाउंट, जिसके ताकि मैं अपना जो एक्चुअल अमाउंट है उसको मैं क्या कर सकूं, पे कर सकूं। थैंक यू योर्स सिंसियरली, कितना अभी भी जब लेटर लिखते हैं तो योर ही लिखते हैं, योर्स लिखना होता है, क्या लिखना होता है, योर्स, बाई OURS, योर्स लिखना, योर्स सिंसियरली, अपना नाम नहीं देना यहाँ पर, सॉरी अपना नाम नहीं देना, ABC करके लिखना है, ठीक है। आई थिंक इट्स ओके। फिर राइट एन एसे ऑन द पॉल्यूशन ऑन अबाउट 150 वर्ड्स, आई थिंक ये 150 वर्ड से ज्यादा है, मेरे हिसाब से ज्यादा ही होंगे ये, लेकिन मैंने फिर भी लिखा ताकि मतलब बेसिकली इस रूप में लिखना ताकि 150 की जगह अगर 160 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और 150 की जगह 140 भी रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। मीनिंग कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब पॉल्यूशन पर है, तो पॉल्यूशन पर नो डाउट ग्रुप में भी बहुत अच्छे एसी आए थे, और ये मेरा थॉट प्रोसेस है एसी को लिखने का। ये पॉल्यूशन पर, पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम विच इज अफेक्टिंग आवर प्लेनेट, ये तो हर जगह नॉर्मल ही है, क्या ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,
और अफेक्टिंग आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। मैं देखिए, मैं जब भी ऐसे लिखता हूँ तो मैं तीन चीजों को फॉलो करता हूँ। पहला, सबसे पहला पैराग्राफ जो मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ वर्ड, जिसके बारे में लिख रहे हैं वो क्या है। तो पहले मैं लिखता हूँ वर्ड, फिर सेकंड में लिखता हूँ उसका काउज, सेकंड में मैं लिखता हूँ, हमेशा ही लिखता हूँ काउज यानी कारण, और थर्ड में मैं लिखता हूँ रिजल्ट, और थर्ड में मैं क्या लिखता हूँ, रिजल्ट या फिर सजेशन। तो ये चीज को मैं कभी नहीं भूलता जब मैं अपना लेटर, चाहे कुछ किसी चीज पर ऐसे वगैरह लिखने के लिए, मैं ये तीन को फॉलो करता ही करता हूँ। और यहाँ भी देखो इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये है क्या, तो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हैज वेरियस फॉर्म, इसके बहुत प्रकार हैं। क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ कंटामिनेशन, जो ये गंदगी है, जो ये प्रदूषण है, इसके बहुत जो कहने का मतलब कंटामिनेशन मतलब क्या होता है, कंटामिनेशन मतलब दूषित, दूषित है ना। इसके बहुत, ये पोल्यूशन के बहुत बड़ा प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। दैट इज डिवेस्टेटिंग आवर एनवायरमेंट, और वो हमारे डिवेस्टेट कर रहा है यानी बर्बाद कर रहा है ना। डिवेस्टेट मतलब बर्बाद करना, रूइन करना, या हमारे किसको बर्बाद करना, आवर एनवायरमेंट को बर्बाद करना। एंड पोजेज, और क्या कर रहा है, पोज कर रहा है, क्या पोज कर रहा है, रिस्क एट लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, है ना, कीट मकोड़, कीड़े मकोड़े हो, सबको प्रभावित कर रहा है। फिर है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, फिर मैंने लिखा कि पॉल्यूशन के क्या कुछ प्रकार हैं। तो यस, पॉल्यूशन के प्रकार हैं, कौन कौन है, सम ऑफ देम आर एयर पॉल्यूशन, सम ऑफ देम आर यानी बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें सम ऑफ देम, जिसमें से कुछ क्या है, एक है एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, ईटीसी। मैंने इतना लिखा, और भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो सकते थे, बट मैंने इतना जिक्र किया, फिनिश, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ये देखो कॉज ऑफ पॉल्यूशन है, कॉज ऑफ पॉल्यूशन में यानी कारण क्या क्या, देयर आर मेनी मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन, बहुत सारे इसके प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। जैसे सच है, जिसमें से क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज हो गया, एक्टिविस्ट लिखा है, सॉरी एक्टिविटीज होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था एक्टिविटीज, है ना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गया, वेहिकुलर कार्बन इमिशन हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो गया, वोल्केनिक इरेप्शन हो गया। इन सब के कारण जब वोल्केनिक ज्वालामुखी फटेगा, एग्रीकल्चर में कितना, दिल्ली में देखते होगे कि पलाली, जो क्या उसको बोलते हैं, पनाली, क्या उसको तो बोलते हो, जो मतलब बेसिकली जो धान गेहूं काटने के बाद जो पराली, सॉरी पराली उसको बोलते हैं, हाँ। तो पराली को क्या करता है, जलाता है, तो उसके कारण भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है ना, उसके कारण गाड़ी आज इतना आदमी चला रहा है, धुआं धुआं देकर सब हर जगह है कि नहीं, तो उसके कारण वेहिकुलर कार्बन इमिशन उसके कारण हो रहा था। ये सब है कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन के क्या है, कारण ही है। फिर मैंने लिखा दीज आर रिलीजिंग, ये क्या कर रहा है, जब ये सब होंगे तो क्या करेंगे, दीज आर रिलीजिंग हार्मफुल सबस्टांस, ये हार्मफुल सबस्टांस को क्या कर रहे हैं, हार्मफुल को सबस्टांस को रिलीज कर रहे हैं। कहाँ रिलीज कर रहे हैं, दैट इज, कौन कौन से कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, दैट इज, उसमें से कुछ क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सबको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। जिसके कारण कहाँ रिलीज कर रहे हैं, इन टू द एनवायरमेंट, कहाँ है, इन्वायरमेंट में इसको रिलीज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, यानी दूषित कर रहे हैं। क्या दूषित कर रहे हैं, एयर को दूषित कर रहे हैं, वाटर को कर रहे हैं, सॉइल को कर रहे हैं, ये सबको क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। फिर डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो ये कहने का मतलब वनों को काटना, ये जो इतना आधुनिकीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हैव ऑल्सो इंटेंसिफाइड दिस इशू, इस इशू को और क्या कर दिया, वो बढ़ा दिया है, ठीक है। इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट क्या है, तो पॉल्यूशन हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट, इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट है, यानी यहाँ पर डेंजरस इफेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बोथ एनवायरमेंट एंड लिविंग थिंग्स, ये एनवायरमेंट पर भी कर रहा है और लिविंग थिंग्स पर भी कर रहा है। इट लीड्स एसिड रेन, इसके कारण क्या क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन हो रहा है, ओजोन का क्षय हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। फिर क्या क्या, पॉल्यूटेड वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर है, एयर है, इसके कारण क्या हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, लाइक डिजीज, है ना, लाइक डिजीज यानी इसके जैसा बीमारी हो रहा है। और भी जितना बीमारी है वो लिख सकते हो, लेकिन चूंकि लिखने कम शब्द में, इसलिए मैं ओवरऑल सब पॉइंट को मैं लिखना चाहता हूँ, और कम में ही लिखूं, मतलब थोड़े थोड़े शब्द में ही भले लिखूं, है ना, थोड़े थोड़े शब्द में लिखूं, लेकिन लिखना सब है, ठीक है। फिर मैं लिखा इन शॉर्ट में मैंने लिखा कि पॉल्यूशन पोजेज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑफ आवर प्लेनेट एंड पीपल, ये हमारे प्लेनेट पर भी और पीपल दोनों पर एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पैदा करता है, यानी सबके लिए कहने का मतलब ये क्या है, खतरा है। गवर्नमेंट एंड पीपल शुड कम कलेक्टिवली टू फाइट दिस इशू, गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा और पीपल को भी आना पड़ेगा, दोनों को आना पड़ेगा इसको से फाइट करने के लिए।
फिर है कंपेनिंग एंड अवेयरनेस। कंपेन क्या करना पड़ेगा, कंपेनिंग करना पड़ेगा, कंपेनिंग होता है ना, कंपेन करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा किसके, अगेंस्ट द पॉपुलेशन, अगेंस्ट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के विरुद्ध ये सब क्या करना पड़ेगा, कंपेनिंग करना पड़ेगा, अवेयरनेस करना पड़ेगा। कैन हेल्प टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, और ये जाके क्या कर सकता है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो आई थिंक इट्स ओके, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर अपने इलाके में बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना खाता खुलवाने के लिए अनुरोध करना। तो मैंने परीक्षा भवन पटना बिहार ये फॉर्मेट हो गया, यहाँ डेट लिखा, फिर सेवा में प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ इंडिया गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान इसलिए क्योंकि किस शाखा में आप खोलाना चाहते हैं तो कोई ना कोई शाखा का नाम होना चाहिए, तो एबीसी आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है नया खाता खुलाने के संबंध में, फिर महाशय, महाशय, फिर यहाँ पर मैंने लिखा विनम्र निवेदन है कि यारालावा, मैं यारालावा है, गांव का नाम पालावा और थाना है सचा का निवासी हूँ। मेरे गांव के आसपास रहने वाले इलाकों में एक भी बैंक नहीं रहने के कारण मैंने अपना खाता बड़े शहरों में खुलवा रखा। ऐसा नहीं कि खाता नहीं था, लेकिन मैंने बड़े शहरों में खुलवा रखा है, जिसके कारण पैसों की जमा निकासी में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। हर बार दूर जाना पड़ता है, फिर दूर जाना पड़ता है ना, इसके कारण बैंक ऑफ इंडिया के इस नए शाखा खुल जाने से हमारी दूरी का और समस्या दोनों कम हो गई, दोनों क्या हो गई है, कम हो गई है। तथा इस शाखा में साफ सफाई और खाता धारकों को प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षालय भी बना हुआ। तो आप भी देखिए, जो भी बैंक रहता है उस बैंक में प्रतीक्षालय बना हुआ रहता है, इसमें बना हुआ है ना, तो जिससे खाता धारकों को काफी आराम मिल जाता है। जो भी बूढ़े लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको बैठने का मिल जाता है ना, तो हो जाता है। मैं इस पत्र के साथ खाता खोलने में जरूरी और दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूँ। मैं इस पत्र के साथ खाता खोलने में मैं इस पत्र के साथ खाता खोलने में जरूरी सभी दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, संलग्न कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी दस्तावेज चाहिए मैं सबको, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जितने सारे के सारे को मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा खाता इस बैंक में जल्द से जल्द खोलने का कष्ट करेंगे। शाह धन्यवाद, भाव दिए, टाटा डा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर है जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज आई थिंक मिला लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत तो ऐसा है नहीं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। मिट्टी के क्षारत्व को घटाने के लिए, मिट्टी के क्षारत्व अगर घटाना है तो उसके लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। आपको ये बताना है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बताना है आपको। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा मैकडोनाल्ड, रैंजे मैकडोनाल्ड जिसका नाम है, तो मैकडोनाल्ड ने किया था। उपाधियों का अंत यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। उपाधियों का अंत है 18 और 17 में है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी। ये 17 में अनटचेबिलिटी है, इसको अंत किया गया, और उपाधि का अंत 18 में किया गया, और प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है, ठीक है। तो ये 17 नहीं होगा, 18 इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में है। सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, तो थायराइड ग्लैंड है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम। कौन है, सेरिबेलम, और सबसे एडवांस है सेरिबेलम, ये लेकिन ये है सेरिबेलम, और वो है सेरिब्रम, है ना। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, तो संतुलन यानी बैलेंस में काम करता है सेरिबेलम। आगा खा का संबंध है हॉकी से, आगा खा का संबंध किससे है, हॉकी से। आगा खा, बेटन का, इन सब का संबंध किससे है, हॉकी से है। छपेली कहाँ का लोक नृत्य है, तो छपेली हिमाचल प्रदेश। भारत में सिक्का कौन जारी करता है, तो सिक्का जारी करता है वित्त मंत्रालय, नोट जारी करता है आरबीआई। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, तो समुद्रगुप्त था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहाँ, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। आपको यह बताना है महावीर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है, ठीक है। महावीर जन्म का जन्म कब और कहाँ हुआ। अगर कोई वीडियो यहाँ अभी तक देख रहे हो तो कब और कहाँ हुआ ये बताना है। फिर है इलायची का तत्सम, तत्सम और तद्भव आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये वोकैब का पार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया ताकि आप लोग समझ जाए कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। इलायची एला बोलते हैं। मैथिली शरण का शुद्ध रूप, इसको देखो तो मैथिली शरण ऐसे नहीं, मैथिली शरण ऐसे लिखेंगे, देख लेना। किरण एक का पर्यायवाची से, किरण का बहुत बोल सकते हो, रोशनी, प्रभा, ये सब जितना भी आप बोल सकते हैं। आंख का मरीची भी बोलते हैं इसको। आंख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, चक्षु, लेचन, विलोचन, त्रिलोचन, जितने भी ये सब बोलिए, है ना। शाश्वत का विलोम शब्द क्या, शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द हो गया नस्वर। अंडज, अंडज का विलोम शब्द हो गया पिंडज, अंडज को बोलते हैं, विलोम हो गया, उल्टा हो गया पिंडज। पुरुष और स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री के जोड़ा को बोलते हैं दंपति, कहते हैं ना दंपति है। शाम और रात के बीच का समय को बोलते हैं गोधूली, इंपॉर्टेंट है। नाक का बाल होना मतलब अति प्रिय होना। तीर मारना मतलब बड़ा काम करना, कहता है ना तीर मार दिया यानी बड़ा काम कर दिया, ठीक है। फिर अपने इलाकों में एक, सॉरी यहाँ शराबबंदी पर 150 शब्दों में लिखना था। तो ये जितने भी मेरे जो फ्रेंड लोग मेरे टेलीग्राम में भेजे थे,
उनका सबका बेहतर था, किसी को कोई दिक्कत था नहीं, क्योंकि ये शराबबंदी हम लोग अपना लाइफ में, है ना, आंख से देख रहे हैं, है ना, आई विटनेस है इसका, हम लोग क्या है, आई विटनेस है। तो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो लिख देना, किसी भी शराबबंदी पर भी लिख दें, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट था नहीं कि आपके एग्जाम में आ जाए शराबबंदी। बेसिकली मैं ये चेक करते रहता हूँ कि अगर किसी को अपने मन से लिखने के आ जाए तो वो कितना अच्छा लिखते हैं। और नो डाउट जितने भी टेलीग्राम में ये लिखे थे एकदम ये वाले इमोजी हैं, वो ये वाले इमोजी हैं, कहने का मतलब जबरदस्त उसको बोलते हैं, ऐसा लिखे थे शराबबंदी के बारे में। और मैं इस तरह के हिंदी में इसलिए देता रहता हूँ, चाहे कभी इंग्लिश में भी मैं इस तरह से देता रहता हूँ, ताकि उन लोगों को खुद से लिखने का प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बाकी क्योंकि ये देखो शराबबंदी पर कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, वो अपने मन से ही लिखना पड़ेगा जो आप फील कीजिएगा। और इसीलिए मैं इस तरह के बीच बीच में देते रहता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर शराबबंदी के बारे में यहाँ कोई लिखा नहीं, ठीक है। और एक है इंग्लिश में यहाँ पर ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स इडियम्स एंड फ्रेज है। टेंटर हुक्स का मतलब होता है बेटिंग एक्सपेक्टेंटली, यानी किसी को एक्सपेक्ट करके, मतलब किसी को बेट करना, बेटिंग करना, किसी को क्या करना, बेट करना, उसी को बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। एज कूल एज ए ककम्बर, एज कूल एज ए ककम्बर का मतलब होता है काम एंड रिलैक्स, एकदम शांत होना। कंसेंट मतलब सहमति होता है, तो एग्री बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है अपोजिट। कॉन्ट्रैरी का सिनोनिम्स होता है अपोजिट यानी उल्टा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीधा, सिमिलर, है ना, ठीक है। कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट का मिस स्पेलिंग था, मिस स्पेल्ट लिखना है, मतलब ये इसका स्पेल्ट सही करना है कॉमेमोरेट का। तो कॉमे में COMME होता है, COMME होता है, तो इसको देख लेना। सीलिंग में CEI होता है, सीलिंग, है ना, CEI होता है सीलिंग, ये ठीक है। वन हूँ ऑफर वन सर्विसेज, जो अपना सर्विस खुद यानी स्वेच्छा से देता है, ऑफर करता है, स्वेच्छा से करता है, उसको वॉलंटियर कहते हैं। और आज भी देखते होंगे बहुत सारे वॉलंटियर रोड पर काम करते हैं, है ना, तो उसे सर्विस देते हैं, उनके लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी किसी भी क्षेत्र में जो लंबा एक्सपीरियंस लिए हुए पर्सन रहता है उसको बोलते हैं वेटरन। वो क्या है, वेटरन पर्सन है। ही इंटर्ड इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन, है ना, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। तो इंटर के साथ इनटू वर्ड का प्रयोग नहीं होता, ये गलत है। इंटर के साथ, ये इंटर के साथ कभी भी प्रीपोजिशन के रूप में इनटू का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर इनटू नहीं होगा, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम मलेरिया आफ्टर ए फ्यू डेज इनलेस, करेक्ट सेंटेंसेस है, यानी मैंने दो एरर भी दिया था। तो डाइट के साथ एक याद रखना कि जब कोई बीमारी से मरता है तो उसके लिए डाइट फ्रॉम नहीं बल्कि डाइट ऑफ होता है। क्या होता है, डाइट ऑफ होता है। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डाइट के साथ अगर ऑफ रहेगा, डाइट प्लस ऑफ प्रीपोजिशन जब रहता है तो इसका मतलब होता है डाइड कॉज, कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज, है ना, यानी डिजीज के कारण कोई मरेगा, डिजीज के कारण कोई मरेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, डाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये दो बिल्कुल सही था। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन पर मैंने बता दिया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्लियर था। अगर किन्हीं को समस्या हो तो बता देना। और एवरी नाइट ईच नाइट, है ना, 10 PM टेलीग्राम चैनल, है ना, मॉक टेस्ट, और आज मॉक टेस्ट 10 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम में आकर ऐड हो जाओ। और कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना, कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है, क्योंकि कमेंट तुम लोग नहीं करते हो, समझ में नहीं आता कि वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।